A new topic of chapter matters in our surroundings is evaporation. What is evaporation? When a liquid is left exposed to air, its volume decreases gradually. जब हम किसी लिक्विड को एयर में छोड़ देते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना शुरू हो जाता है. इसका कारण क्या होता है? ड्यू टू इवेपोरेशन. दिस इज ड्यू टू इवेपोरेशन. इन दिस प्रोसेस some of the liquid at the surface turns into vapors and mixes with the gases in the air. क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि जो लिक्विड का सरफेस होता है उसमें जो लिक्विड के सरफेस होते हैं उसमें जो लिक्विड होता है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. दैट टर्न इनटू द वेपर्स एंड मिक्सेस विद द गैसेस. और वो वेपर्स बन के क्या होते हैं, वो एयर में जो गैसेस होती हैं उसके साथ वो मिक्स हो जाते हैं. दैट मिक्सेस विद द एयर. Thus when the liquid turns into vapor it's said to be evaporate. जब लिक्विड की जो सरफेस वाली जो लिक्विड का सरफेस होता है जब वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है उसको हम बोलते हैं इवेपोरेट. जब लिक्विड का जो सरफेस वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं इवेपोरेट. अब हम इवेपोरेशन को डिफाइन करेंगे. द प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड चेंजेस इनटू ए वेपर और ए गैस even below its boiling point is called evaporation. The process of a liquid, वो प्रोसेस जो लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट होता है, जब लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है even below its boiling point, उसका जो boiling point है below होता है, it is called evaporation. Evaporation of a liquid can take place even at room temperature. Evaporation जो प्रोसेस होता है उसको हम रूम टेम्परेचर पे भी कर सकते हैं. तो इट इज फास्टर एट हायर टेम्परेचर. लेकिन जब उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इवेपोरेशन ज्यादा होती है. रूम टेम्परेचर पे भी जो है इवेपोरेशन हो सकती है. वट एवर बी द टेम्परेचर एट विच इवेपोरेशन टेक्स प्लेस, किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन हो, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मस्ट बी सप्लाइड वेन एवर ए लिक्विड चेंजेस इनटू द वेपर. कहते किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन हो लेकिन जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, जो हीट एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो किसी लिक्विड को ताकि जो लिक्विड का जो सरफेस है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, वो प्रॉपर जो है सप्लाई होनी चाहिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. द वेट क्लोथ्स ड्राई ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन देम. जो वेट क्लोथ्स होते हैं वो ड्राई कैसे होते हैं, क्योंकि वो उसमें जो वाटर होता है वेट क्लोथ्स के ऊपर वो इवेपोरेट हो जाता है. एंड द रेन वाटर पडल्स आल्सो ड्राई अप बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर. और जो रेन वाटर होता है वो भी क्या होता है, ड्राई अप हो जाता है क्योंकि उसका जो पानी होता है वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है. कॉमन सॉल्ट इज आल्सो रिकवर्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. जो कॉमन सॉल्ट रिकवर किया जाता है फ्रॉम द सी वाटर वो भी क्या किया जाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. ये जो थी क्या थी, एग्जांपल्स थी. अब हम प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन को डिटेल में समझते हैं. सम पार्टिकल्स इन ए लिक्विड ऑलवेज हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन द अदर्स. कुछ पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में जिनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है दूसरे लिक्विड से. So even when a liquid is well below its boiling point, some of its particles have enough energy to break the forces of attraction. So लेकिन जो evaporation हो रहा है वो below the boiling point हो रहा है, लेकिन उसके जो particles होते हैं उनमें इतनी energy होती है कि जो particles में force of attraction हो रही है उसको वो break कर सके. और अगर वो जब particles में जो force of attraction break हो जाएगी तो वो अपनी position से उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी. और पोजीशन चेंज होके क्या होगी, वो अपनी सरफेस से रिमूव हो जाएंगे और वो क्या बन जाएंगे, वेपर्स बन जाएंगे. अपनी सरफेस से अपनी पोजीशन से रिमूव होकर वो वेपर्स बन जाएंगे. तो जो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो कॉन्स्टेंटली एस्केप होते रहते हैं फ्रॉम द लिक्विड टू फॉर्म वेपर्स. और वो क्या बनते रहते हैं, वेपर्स बनते रहते हैं. तो इवेपोरेशन में हमने क्या पढ़ा है कि जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं ये प्रोसेस होता कैसे है इवेपोरेशन का. जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है
सॉलिड्स में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन लिक्विड्स में थोड़ी सी कम होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर देते हैं उसको, तो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाती है, और वो क्या होते हैं, पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने के बाद जो पार्टिकल्स हैं सरफेस ऑफ द लिक्विड से रिमूव होकर, एस्केप होकर वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन के ऊपर इफेक्ट करते हैं? एक तो टेम्परेचर, दूसरा है सरफेस एरिया, थर्ड है ह्यूमिडिटी, और लास्ट है विंड स्पीड। अब इन चारों को हमने डिटेल में पढ़ना है कि इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड जो है डिपेंड करता है इन चारों फैक्टर्स के ऊपर, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। फर्स्ट हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेचर में क्या कह रहा है कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। हमने क्या पढ़ा है कि जो इवेपोरेशन होती है वो रूम टेम्परेचर पे भी हो जाती है, लेकिन जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होती है, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते रहोगे तो उतने ही ज्यादा वेपर्स तेजी के साथ जो है बाहर निकलेंगे। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड। ठीक है। When the temperature of the liquid is increased by heating it, जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे उस लिक्विड को हीट करने के लिए, मोर पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी। उसके जो पार्टिकल्स होंगे लिक्विड के, उनमें इनफ काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो रही है दो पार्टिकल्स में, उसको वो ब्रेक कर देंगे और वो एस्केप हो जाएंगे अपने सरफेस ऑफ द लिक्विड से, और वो कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर्स में। दिस इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इससे क्या होगा, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ ए लिक्विड कैन बी इंक्रीज्ड बाय हीटिंग इट। जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो कैसे इंक्रीज होती है? जितना आप ज्यादा टेम्परेचर दोगे, जितना टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, जितना आप उसको हीट करोगे, उसकी जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो इंक्रीज होती रहेगी। रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड बिकम्स मैक्सिमम एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होती है वो मैक्सिमम होती है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन जब वो इवेपोरेशन प्रोसेस शुरू होता है तो वो होता है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते रहते हैं तो क्या होता है, उसकी जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो मैक्सिमम हो जाती है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब हम नेक्स्ट इफेक्ट की बात करेंगे, वो है सरफेस एरिया। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा अगर लिक्विड का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा होगा। अगर लिक्विड का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो इफ अ सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड एक्सपोज टू एयर इज इंक्रीज, जो अगर लिक्विड का सरफेस एरिया, जब हम उसका जो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, अब जब उस एयर में, एटमॉस्फेयर में, तो उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे कि हम एग्जांपल में समझते हैं, इफ द सेम लिक्विड is kept in a test tube in a china dish, then the liquid kept in a china dish will evaporate more rapidly. अब if the same liquid is kept in a test tube, same liquid मतलब जैसे कि वाटर, उसको हमने एक टेस्ट ट्यूब में डाला in a china dish, तो क्या होगा, जो लिक्विड होगा चाइना डिश में वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा more rapidly, more fast. In our daily life we spread out the washed wet clothes while drying. हम जो वॉश्ड वेट क्लोथ हैं उसको ड्राई करने के लिए बाहर रखते हैं एयर में, तो क्या होता है कि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। अगर उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी जो इवेपोरेशन ऑफ वाटर होगी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आफ्टर रेन जो वेट रोड्स होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं क्विकली, बिकॉज जो रेन वाटर होता है वो स्प्रेड हो जाता है ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ द रोड। जो रेन वाटर है वो लार्ज एरिया ऑफ द रोड पे स्प्रेड हो जाएगा। उससे क्या होगा, पार्टिकल्स ऑफ वाटर के बीच ज्यादा चांसेस होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, और वो एस्केप हो जाएंगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड दे कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स। द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। तो ये क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होने से रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। Amount of water vapors present in air represented by the term called humidity. कितने amount of water vapors present है एयर में, उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। कितने amount of water vapors present है एयर में। When the amount of water vapors present in air is small, अगर amount of water vapors एयर में small है, एयर क्या होगी, appears to be dry, क्योंकि water vapors नहीं है तो वो dry air हो गई। We say that humidity जो है वो उसकी कम है। On the other hand,
व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर इज लार्ज, अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स एयर में बहुत ज्यादा है तो एयर क्या होगी, वेट होगी, तो ह्यूमिडिटी क्या होगी, हाई होगी। तो ह्यूमिडिटी हमें ये बताती है कि कितना डिग्री ऑफ डैम्पनेस ऑफ एयर, टेल्स द डिग्री ऑफ डैम्पनेस ऑफ एयर, कितने वाटर वेपर्स हैं एयर में, ये हमें बताती है। व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो, अगर ह्यूमिडिटी एयर में कम है, देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई एंड द वाटर इवेपोरेट्स मोर रेडली। अगर ह्यूमिडिटी कम है, ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी कम है मतलब वाटर वेपर्स कम है एयर में, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, एंड वाटर जो इवेपोरेट होगा बहुत तेजी के साथ होगा। स्वेट फ्रॉम अवर बॉडी, जब हमारी बॉडी में पसीना आता है और वो तेजी के साथ इवेपोरेट होता है तो हमें क्या होता है, कूल फील करते हैं और कंफर्टेबल फील करते हैं। जो वेट क्लोथ्स होते हैं वो क्विकली ड्राई हो जाते हैं अंडर द कंडीशंस ऑफ लो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। जो अगर धूप है बाहर, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो क्या होगा कि जो वेट क्लोथ्स होंगे वो तेजी के साथ ड्राई होंगे और उसका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा वो क्या होगा, फास्टर होगा। When the humidity of air is high, अगर humidity of air is high, अगर water vapors बहुत ज्यादा है तो rate of evaporation क्या होगा, कम होगा, water जो evaporate होगा वो slowly evaporate होगा। In the later part of summer, humidity of air increases, summer में क्या होता है कि humidity क्या होती है, बढ़ जाती है, increases हो जाती है। People sweat a lot in such weather, but the sweat from our bodies does not evaporate due to high humidity of air। पीपल, जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा स्वेट होता है इन सच वेदर, बट जो स्वेट होता है हमारी बॉडी में वो इतनी तेजी के साथ इवेपोरेट नहीं करता क्योंकि ह्यूमिडिटी जो होती है बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि अगर वाटर वेपर ज्यादा होंगे तो इवेपोरेट इतना तेजी के साथ नहीं होगा। सो वेदर बिकम्स मगी, डैम्प, वी फील हॉट एंड अनकंफर्टेबल। तो वेदर जो होता है वो बहुत डैम्प होता है और हम हॉट फील करते हैं और अनकंफर्टेबल फील करते हैं। दिस टाइप ऑफ वेदर ये एक्सपीरियंस होता है ड्यूरिंग क्लाउडी डेज इन द रेनी सीजन इन एरियाज क्लोज टू द सी, जहाँ पे सी के पास जो एरिया होता है वहाँ पे रेनी सीजन होता है, क्लाउडी होता है, वहाँ पे जो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर होता है बहुत ज्यादा होता है, तो जो वेट क्लोज होते हैं उनको टाइम लगता है टू ड्राई व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज हाई। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है विंड स्पीड। रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग विंड स्पीड। रेट ऑफ इवेपोरेशन जो लिक्विड का होगा वो इंक्रीज हो जाता है जैसे इस विंड स्पीड जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ऑफ द विंड इंक्रीजेज, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। जब विंड की स्पीड बहुत तेजी के साथ बढ़ जाते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर वेपर के वो भी क्या हो जाते हैं, वो विंड के साथ अवे हो जाते हैं और डिक्रीज कर देते हैं अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग्स। दिस इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर। उससे क्या होता है कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वाटर का वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। द वॉश्ड वेट क्लोथ्स ड्राई मोर क्विकली ऑन ए विंडी डे। जो वॉश्ड वेट क्लोथ्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं क्विकली ऑन ए विंडी डे बिकॉज उसकी जो इवेपोरेशन होती है फास्टर हो जाती है ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ विंड। नेक्स्ट इज कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। We have already studied that whenever a liquid evaporates, हमने अभी स्टडी किया है कि जब लिक्विड इवेपोरेट होता है it must be supplied the latent heat of vaporization। तो latent heat of vaporization सप्लाई करना बहुत जरूरी है जब लिक्विड इवेपोरेट होगा। The cooling caused by evaporation is based on the fact that when a cooling liquid evaporates, जो कूलिंग हमें महसूस होती है by the evaporation, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वो जब लिक्विड इवेपोरेट होगा वो क्या करेगा, वो हमारी बॉडी में से इट ड्रॉज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम एनीथिंग विच इट टचेस। बाय लूजिंग हीट दिस एनीथिंग गेट्स कूल्ड। कीपिंग दिस इन माइंड विल नाउ गिव एग्जांपल्स ऑफ द कूलिंग। वो क्या कह रहा है कि जो कूलिंग हमें महसूस होती है बाय द इवेपोरेशन प्रोसेस, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि जब लिक्विड इवेपोरेट होगा और वो क्या करेगा, हमारी बॉडी में से जितनी हीट होती है वो एस्केप हो जाएगी और हमें क्या होगा, कूल फील होगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ये पेपर में क्वेश्चंस में आते हैं रीजनिंग में। इफ वी पुट ए लिटिल ऑफ स्पिरिट एट द बैक ऑफ आवर हैंड, जब हम अपने बैक ऑफ द हैंड पे कोई पेट्रोल डालते हैं, ईथर डालते हैं, एंड वेव इट अराउंड, उसको वेव करते हैं, द स्पिरिट इवेपोरेट्स रैपिडली। जो स्पिरिट होता है वो इवेपोरेट हो जाता है बहुत तेजी के साथ और हमारा जो हैंड है वो क्या फील करता है, वो कोल्ड फील करता है।
इसका कारण क्या होता है? टू चेंज फ्रॉम द लिक्विड टू वेपर स्टेट, जो चेंज आ रहा है वो लिक्विड से वेपर स्टेट में आ रहा है। हमने स्पिरिट अपने हैंड में डाला और वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो गया। स्पिरिट रिक्वायर्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब उसके लिए उसको क्या चाहिए? हमारी बॉडी में जो हीट है उसको वो क्या कर रहा है? एस्केप कर रहा है, और लिक्विड क्या हो रहा है? वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। द स्पिरिट टेक्स दिस हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो क्या कर रहा है? हीट को उसने वेपराइज किया फ्रॉम अवर हैंड, और हमारी हैंड से जो भी हीट थी वो लॉस हो गई, एंड इट गेट्स कूल्ड। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। ड्यूरिंग हॉट समर डेज वाटर इज यूजुअली केप्ट इन एन अर्थन पॉट कोल्ड पिचर और मटका टू कीप इट कूल। हॉट समर डेज में हम क्या करते हैं? जो पानी है उसको हम मटका में डाल के रखते हैं, अर्थन पॉट में डाल के रखते हैं। हमने अब देखना है कि वो हाउ इट गेट्स कूल्ड, वो ठंडा कैसे रहता है वो। Earthen pot has a large number of extremely small pores in its walls. Earthen pot जो होता है उसके जो होते हैं large number of extremely small pores होते हैं in its walls. Some of the water continuously keeps seeping these pores. जो पानी होता है वो continuously क्या होता है? उन holes में, उन pores में जाता है at the outside of the pot, और फिर क्या होता है? जब water होता है evaporate होता है and continuously and takes the latent heat required from the earthen pot and remaining water. जितनी भी हीट होती है earthen pot में वो उसको क्या करता है? एस्केप कर देता है, and the remaining water, तो क्या होता है? वो इवेपोरेट हो जाता है, लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो रही है, और फिर क्या होता है कि जो पानी होता है earthen pot में वो क्या रहता है? ठंडा रहता है। दिस इज another example of cooling caused by evaporation. It should be noted that all the water on the earth does not get evaporated due to the high value of latent heat of vaporization of water. हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि जो पानी होता है अर्थ पे वो सारा इवेपोरेट नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। एट मैनी स्पेसिस लाइक विलेजेस में अगर हम बात करें, पीपल ऑफन स्प्रिंकल वाटर ऑन द ग्राउंड। लोग क्या करते हैं? अपने आसपास एरिया को ठंडा रखने के लिए वो क्या करते हैं? पानी को स्प्रिंकल करते हैं ऑन द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ देयर होम्स ड्यूरिंग द हॉट समर इवनिंग्स। दिस वाटर क्या इवेपोरेट्स बाय टेकिंग द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो एरिया होता है उनके घर के बाहर जहाँ पे बहुत हॉटनेस होती है वहां पे वाटर स्प्रिंकल करके वो क्या करते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को एस्केप करते हैं। जो भी हीट होती है वो एस्केप हो जाती है फ्रॉम द ग्राउंड एंड द सराउंडिंग एयर, और जो प्लेस होता है वो वहाँ पे कूल एंड कंफर्टेबल रहता है। द वाटर वेपराइजिंग फ्रॉम द लीव्स ऑफ द ट्री आल्सो कूल्स द सराउंडिंग एयर। जो वाटर होता है वो वेपराइज करता है फ्रॉम द लीव्स ऑफ द ट्रीज आल्सो कूल्स द सराउंडिंग एयर। तो ये था हमारे पास कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। इसकी जो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है परस्पिरेशन ऑन स्वेटिंग इज आवर बॉडी अनदर मेथड ऑफ मेंटेनिंग ए कांस्टेंट टेम्परेचर ऑन ए हॉट डे और आफ्टर डूइंग सम फिजिकल एक्सरसाइज। जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, व्हेन आवर बॉडी टेम्परेचर टेंड्स टू राइज टू मच, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हमारी बॉडी जब स्वेट करती है, आवर स्वेट ग्लैंड्स गिव्स आउट मॉइस्चर ऑन आवर स्किन। हमारी जो बॉडी में जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं दैट गिव्स आउट मॉइस्चर ऑन आवर स्किन, तो हमारी बॉडी पे क्या आना शुरू हो जाता है? पसीना आना शुरू हो जाता है। When this sweat evaporates, जब ये evaporate होता है sweat, it takes the latent heat of vaporization from our body. जितनी भी heat होती है हमारी body में वो vaporize हो जाती है। उससे क्या होता है? This keeps our body cool. और जब वो evaporate हो जाता है तो हमारी body क्या feel करती है? Cool feel करती है। We should wear cotton clothes in hot summer days to keep cool and comfortable. हम गर्मियों के दिनों में cotton clothes डालते हैं to keep cool and comfortable. We get a lot of sweat on our body in hot summer days. हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा स्वेट आता है हॉट समर डेज में। कॉटन क्या होता है? गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर होता है, और हमारी बॉडी पे जितना भी स्वेट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको एक्सपोज कर देता है एयर में फॉर इवेपोरेशन। दिस इवेपोरेशन ऑफ द स्वेट कूल्स आवर बॉडी। ये जो इवेपोरेशन है हमारी बॉडी में कूल फील करता है। द सिंथेटिक क्लोथ्स डू नॉट एब्जॉर्ब मच ऑफ स्वेट। जो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं वो इतना ज्यादा स्वेट जो है हमारी बॉडी में जो आता है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो इसलिए वो हमारी बॉडी को कूल भी नहीं रख पाते। अ फैन इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ स्वेट ऑन आवर स्किन एंड मेक्स अस फील कूल एंड कंफर्टेबल। जो फैन होता है
वो रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज कर देता है। जो स्वेट होता है हमारी बॉडी में, हमारी स्किन पे, उसको एक्सपोज करता है और हमें फील करता है कूल एंड कंफर्टेबल। द कूलिंग इन ए डेजर्ट रूम कूलर इज कॉज्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर। जो कूलिंग होती है इन ए डेजर्ट रूम कूलर, इट इज कॉज्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर। ए डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन ए हॉट एंड ड्राई डे। जो डेजर्ट कूलर होते हैं वो फील करते हैं कूल बेटर ऑन ए हॉट एंड ड्राई डे, बिकॉज जो हाई टेम्परेचर होता है ऑन हॉट डे, गर्मियों के दिनों में डेजर्ट में क्या होता है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है हाई हो जाता है। उस पे जो उस टाइम क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और जो ड्राइनेस होती है एयर की वो भी इंक्रीज होती है। ड्राइनेस ऑफ एयर, लो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर आल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर। जितनी ज्यादा ड्राइनेस रहेगी एयर में, उससे भी क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा वाटर। एंड ड्यू टू इंक्रीज्ड रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इससे क्या होगा, अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज रहता है, और डेजर्ट रूम कूलर उतना ही कूल फील करेगा, बेटर फील करेगा एंड कंफर्टेबल। इट इज ए कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट वी आर एबल टू सिप हॉट टी फास्टर फ्रॉम ए सॉसर देन फ्रॉम ए कप। एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि हम हॉट टी जब सिप करते हैं फास्टर फ्रॉम ए सॉसर देन फ्रॉम ए कप। इसको हमने एक्सप्लेन किया कि जो सॉसर होता है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो लार्ज होता है। ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया, इवेपोरेशन जो होती है हॉट टी की सॉसर्स की वो फास्टर होती है, और फास्टर इवेपोरेशन से क्या होगा कि जो कूल्स ऑफ हॉट टी मोर क्विकली, और उतनी जल्दी जो है कूल हो जाएगा, मेक इट कन्वीनियंट फॉर अस टू ड्रिंक इट। अब हमने दो और स्टेट्स पढ़नी है, हमने 3 स्टेट्स पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 2 मोर स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, वन इज प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा क्या है, इज ए मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। प्लाज्मा जो होती है 4th स्टेट है मैटर की। प्लाज्मा अकर्स नेचुरली इन स्टार्स इंक्लूडिंग द सन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस का मिक्सचर होता है ये, और ये अकर्स करता है नेचुरली इन स्टार्स इंक्लूडिंग द सन। इनसाइड द स्टार्स जो टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, दैट द एटम्स ब्रेक अप। सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक अवे फ्रॉम द एटम्स। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ब्रेक हो जाते हैं फ्रॉम द एटम्स एंड कन्वर्टिंग द रेस्ट ऑफ द एटम्स। जो बाकी के एटम्स रह जाते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, आयंस में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। द मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस इन ए स्टार, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। सन एंड अदर स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। जो सन और अदर स्टार्स जो है वो ग्लो करते हैं क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंस होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा कैन आल्सो बी मेड ऑन अर्थ बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट वेरी लो प्रेशर। प्लाज्मा कैन आल्सो बी मेड ऑन द अर्थ। प्लाज्मा को कैसे बनाया जा सकता है अर्थ में, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें गैसेस पे एट वेरी लो प्रेशर, टेकन इन ए ग्लास ट्यूब कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब। जब हम उसको ग्लास ट्यूब में, डिस्चार्ज ट्यूब में, गैसेस में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है, जैसे प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इनकी जो डिस्कवरी हुई है इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुई है। तो इनके जरिए जो है हम प्लाज्मा जो है मेड जो बना